हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में ब्रांड न्यू सीरीज में गाइस, जो कि है आपके रिडक्स टूलकिट ट्यूटोरियल इन हिंदी, जिसमें आज आपका पहला पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिडक्स टूलकिट हमें क्यों पढ़ना चाहिए और आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्यों देखनी चाहिए। सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर गाइस। एंड आपको इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो बाकी सीरीज जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है उसमें नहीं होगा। सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूं, आपका थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल, वो एक ही वीडियो के अंदर होता है। दोनों चीज वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो मैंने आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट दिए हैं, वहां पे आपको मैं कुछ रिडक्स के आपको बहुत सारी चीजें यूज करके वहां पे आपको मैं कुछ वीडियोस देने वाला हूं। अपकमिंग में है वो वीडियोस। ओके, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको रिएक्ट के देखने को मिलेंगे रिडक्स टूलकिट के साथ में। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से देख रखी होगी, तो वहां पे जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं और जो भी हम बनाएंगे वहां पे, वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस। एंड अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप यहां पे फॉलो कर सकते हैं और यहीं पे मैं आपसे डायरेक्टली 1-to-1 बात भी कर सकता हूं। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब यहां पे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ रिडक्स टूलकिट। अब यहां पे इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने रिडक्स का नाम सुना है, ओके, बट आजकल रिडक्स टूलकिट बहुत ज्यादा पॉपुलर है पिछले कुछ 1-1.5 साल से, राइट। क्यों? क्योंकि रिडक्स के अंदर जितनी कॉम्प्लिसिटी हमें दिखती थी कोड लिखने टाइम पे, वो यहां पे आपका टूलकिट के अंदर बहुत लेस हो गई है। इट मींस कि कम हो गई है आपकी। कैसे? वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पे कवर करूंगा आपका। सबसे पहले मैंने यहां पे आपका इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। रिडक्स टूलकिट इज अ लाइब्रेरी एंड सेट ऑफ कन्वेंशंस फॉर सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट in JavaScript applications use Redux. It was developed by the Redux team to address some of the challenges and complexities associated with setting up and maintaining Redux in the project. तो यहां पे जो मैंने मेंशन करा है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर भी कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज अ रिडक्स टूलकिट, तो आपको बताना है वो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपका क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट के साथ में ही यूज होता है, आप इसे चाहे तो नेक्स्ट जेएस के साथ में भी कर सकते हैं, या इट मींस कि वेल जावास्क्रिप्ट के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और इसको क्यों आपको इंट्रोड्यूस करा गया है? क्योंकि जो रिडक्स की खुद की टीम है, उन्होंने खुद रिकमेंड कर रखा है आपका कि टूल किट को यूज करें, क्योंकि टूल किट के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को आपको क्या करा है, लेस कर दिया। इट मींस कि इजी कर दिया है, जहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये समझ गए आप पहले की मीनिंग व्हाट इज अ रिडक्स टूल किट। अब इसके बाद में मैं 1 बाय 1 आपको समझाते चलता हूं कि आपको रिडक्स टूल किट के अंदर कौन कौन से प्राइमरी यूज केसेस मिलते हैं। ओके, पहला आपको यहां पे मिलता है बॉयलर प्लेट रिड्यूसर। ओके, तो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है आपका रिडक्स टूलकिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड यू नीड टू राइट व्हेन द सेटिंग अप एंड वर्किंग विद रिडक्स। दिस हेल्प्स मेक रिडक्स मोर एक्सेसिबल एंड लेस इंटिमेटिंग फॉर डेवलपर्स। तो यहां पे जो मैंने मेंशन करा है, आपका जो रिडक्स टूलकिट है वो आपका क्या है कि रिड्यूस कर रहा है। ओके, रिड्यूसर जो आपका नंबर ऑफ अमाउंट होता है बॉयलर प्लेट का, एक्स्ट्रा जितना भी कोड था वो सब हटा दिया इन्होंने यहां पे सेटिंग अप करने की, और जो वर्किंग आपकी रिडक्स के साथ में चीजें चलती थी वो नंबर ऑफ लेस हो गए हैं कोड यहां पे, जिसकी वजह से आपको इसको यूज करना चाहिए, जो इसका पहला यूज केस बनता है। ओके, अब इसके बाद में सेकंड यहां पे देखते हैं हम सिंप्लीफाइड स्टोर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, it provides a config store function that simplifies the store setup process. This function includes sensible defaults for middleware such as Redux, DevTools and Thung. So you don't have to config them manually. It means इन्होंने यहां मेंशन करा है कि किस तरीके से आपका config store जो फंक्शन है आपका, उसकी वजह से हम यहां पे जो सेटअप करते हैं उसमें आपको यहां पे Redux, DevTool and Thung आपको मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वहां पे वो आपको क्रिएट करके देंगे मिडिलवेयर की तरह एज अ। ओके, ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। इसके बाद चलते हैं यहां पे नेक्स्ट में मैंने कुछ और मेंशन करा है यहां पे आपका रिड्यूसर विद क्रिएट स्लाइस। अब क्रिएट स्लाइस है क्या? रिड्यूस टूलकिट इंट्रोड्यूस द क्रिएट स्लाइस फंक्शन which allow you to define reducer more concisely and with less code. It encapsulated the reducer logic, action creators and initial state in single place. ओके, तो यहां पे जो मैंने मेंशन करा है आपका कि इससे पहले अगर जब कभी भी हमें स्लाइस करके जो भी स्टेट मैनेजमेंट की सारी चीजें करनी होती थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन लिखना पड़ता था, राइट। बट यहां पे रिडक्स टूलकिट के अंदर हमें मिलता है आपका क्रिएट स्लाइस फंक्शन, जिसको यूज करने की वजह से यहां पे हम
बहुत सारी चीजें एक ही सिंगल पेज पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट में मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी रिडक्स टूलकिट यूजिंग द पॉपुलर इम्यूट लाइब्रेरी अंडर द हुड which allow you to write mutable code within your reducer while ensuring mutabilities in practice. This make it easy to update state in more efficient and readable way. It means कि जो आपको लाइब्रेरी मिलती है इम्यूट, वो आपके यहाँ पे अंडर द हुड इसके अंदर मिलती है ऑटोमेटिक, राइट, जिसको आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा कोड, बहुत मैनेजेबल कोड प्लस रीडेबल कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्शन क्रिएटर्स। एक्शन क्रिएटर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स एक्शन क्रिएटर्स फॉर ईच स्लाइस क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट स्लाइस। दिस एक्शन क्रिएटर eliminate the need to write explicit action type and action creator function manually। यहां पे साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा एक्शन क्रिएटर बेसिकली क्या कर रहा है, इन्होंने क्या करा है आपका रिडक्स टूलकिट ने इन दोनों चीजों को कंबाइन करके, एक्शन टाइप को और एक्शन आपका क्रिएटर को, दोनों को कंबाइन करके आपका एक इन्होंने एक्शन क्रिएटर बना दिया है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पे। ओके, और ये फंक्शन है आपका। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिडक्स डेव टूल्स इंटीग्रेशन। Redux toolkit integrates seamlessly with Redux DevTools, making it easy to inspect and debug your application's state changes and actions। जैसे कि Redux toolkit के अंदर आपको क्या मिलता है? DevTool। DevTool क्या करता है? बेसिकली आपको डीबगिंग के लिए करते हैं। हम किसी भी रिएक्ट के एप्लीकेशन में आप वहां पे डीबगिंग करना चाहते हैं अपने स्टेट मैनेजमेंट वाली चीजों को, तो वो पॉसिबल है बहुत इजी वे में। ओके, और ये सब देखेंगे हम, जितने टॉपिक्स में यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा, जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, सबके आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मैं सारी एक एक चीजें बताते हुए चलूंगा। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे थंग्स। ओके, रिडक्स टूलकिट सिंप्लीफाई द यूज ऑफ थंग्स फॉर हैंडलिंग asynchronous actions by including Redux thungs as a default middleware. This allow you to write asynchronous logic with your action creator more easily। मतलब कि जो आपने सुना होगा कि रिडक्स थंग है आपका, राइट, ये भी आपका एक लाइब्रेरी होती थी जिनको हम यूज कर सकते थे यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे मिलता है हमें, जिसको एज अ मिडल वेयर इन्होंने यूज कर रखा है, पहले से ही इनबिल्ड मिलेगा हमें रिडक्स टूलकिट के अंदर, जहां पे हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं असिंक्रोनसली और बहुत इजी है यहाँ पे इसको यूज करना। ओके, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिलेक्टर्स। It provides a create selector utility that simplify the process of selecting data from the Redux store. This can help you avoid redundant calculations and improve the performance of your application। यहां पे आप समझ गए कि जहां पे एक और हमें मिलता है create selector utilities है, जिसको यूज करने के बाद में जितना भी हमारे पास में डेटा होगा, जितनी भी स्टेट्स होंगी, वो रिडक्स स्टोर के अंदर से हम यूज कर सकते हैं बिना किसी लॉजिक बनाए, ज्यादा कैलकुलेशन करे, और परफॉर्मेंस भी हमारी एप्लीकेशन की और अच्छी हो जाएगी। ओके, तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्यूटेबल अपडेट पैटर्न्स। रिडक्स टूलकिट एनकरेज द यूज ऑफ इम्यूटेबल अपडेट्स पैटर्न्स व्हेन वर्किंग विद स्टेट व्हिच हेल्प प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स एंड सीमली डीबगिंग। मतलब कि आपका क्या है कि जो भी आपके साइड इफेक्ट्स मिलते थे आपको अभी रिडक्स के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगी और डीबगिंग आप बहुत इजी कर पाएंगे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑफिशियली रिकमेंडेड। Redux toolkit is officially recommended by the Redux team as the preferred way to write Redux code. It embodies best practice and conventions that have emerged in the Redux ecosystem। यहां पे खुद ही यहां पे Redux की जो टीम है आपकी, जिन्होंने डेवलप करा था Redux को और जिन्होंने डेवलप करा आपका Redux toolkit को, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि आपका Redux toolkit ज्यादा बेटर है आपका Redux से। तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे? Redux toolkit। तो ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप समझ गए। अब इसके बाद में है आपका डिफरेंस। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपका रिडक्स टूलकिट और कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो मैंने आपको रिएक्ट के अंदर पढ़ा है आपका हुक, इन सब में क्या डिफरेंस है, हम वहां पे कौन कौन सी चीज कब कब यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल में यहां पे चीजें समझा रखी हैं इस टेबल के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपका रखा है फीचर एंड एक्सपेक्ट, फिर उसके बाद रिडक्स है आपका, रिडक्स टूलकिट है आपका, फिर उसके बाद है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ओके, तो तीनों को मैंने यहां पे डिफरेंसेस रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टेट मैनेजमेंट का। स्टेट मैनेजमेंट अगर हम चूज करते हैं तो इसके बाद देखिए रिडक्स में हमें क्या चीज देखने को मिलती है? सेंट्रलाइज प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट। इट मींस कि यहां पे क्या है कि सेंट्रलाइज एक ही जगह होता है आपका स्टोर, और वहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेट क्या आने वाली है या किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। सेम यहां पे मैंने रिडक्स टूलकिट के अंदर रखा है, सेम एज रिडक्स सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे।
इसके बाद थर्ड है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड लोकल कंपोनेंट स्टेट। इट मींस कि आपका जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो लोकल कंपोनेंट्स पे ही होगी, जैसे कि आपने देखा है जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है पिछली कुछ वीडियोस में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट बॉयलर प्लेट कोड। ओके, यहां पे आपका रखा है मैंने रिडक्स के अंदर रिक्वायर सिग्निफिकेंट बॉयलर प्लेट कोड फॉर एक्शंस रिड्यूसर एंड स्टोर सेटअप। ये सारी चीजें हमें खुद से करनी पड़ती है, किसमें? रिडक्स के अंदर। बट अगर बात करें रिडक्स टूलकिट के अंदर तो यहां पे आपको मिलता है रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट सिग्निफिकेंटली विद यूटिलिटीज फंक्शन लाइक क्रिएट स्लाइस। सब कुछ काम कर देता है एक ही फंक्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट आपका यहां मिलता है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मिनिमल बॉयलर प्लेट फॉर बेसिक स्टेट मैनेजमेंट। ओके, देखिए इसलिए मैंने इतनी सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं आपको कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आप पहले डिफरेंस भी बता सके, आप प्राइमरी यूज केसेस भी बता सकेंगे रिडक्स टूल किट के अंदर हमें ऐसा क्या मिलता है जिसकी वजह से हम इसे यूज करेंगे, और जो भी चीजें आपको यहां पे मैं बताते जा रहा हूं वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद है आप यहां पे कॉम्प्लिसिटी। ओके, कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली फॉर बिगिनर्स ड्यू टू द नीडेड फॉर डिफाइनिंग एक्शंस रिड्यूसर एंड मैनेजिंग अ सेंट्रल स्टोर। ओके, ये मिलता है आपको किस में? रिडक्स में। देन अगर हम देखें यहां पे आपका रिडक्स टूलकिट के अंदर सिंप्लीफाइंग रिडक्स बाय प्रोवाइडिंग कन्वेंशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस। जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई थी वहां पे पीछे, अभी वो आप समझ रहे हैं क्यों मैंने बताई पहले, क्योंकि यहां पे आपको अब इजी समझ में आ रहा होगा जो जो चीजें हमें मिलती हैं रिडक्स टूलकिट के अंदर। इसके बाद है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई में देख लेते हैं सिंपल फॉर बेसिक स्टेट मैनेजमेंट बट मे रिक्वायर एडिशनल लॉजिक फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियोस, कि यहां पे और ज्यादा यहां पे हमें लिखने की जरूरत पड़ती थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। अब बात करते हैं मिडलवेयर की। ओके, मिडलवेयर के अंदर हमें मिलता है यहां पे सपोर्ट्स मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग सिंक्रोनस एक्शंस लॉगिंग एंड मोर। यहां पे रिडक्स की बात कर रहे हैं हम। अगर देखें यहां पे रिडक्स टूलकिट के अंदर सपोर्ट्स मिडलवेयर एंड इंक्लूडिंग रिडक्स थंग बाय डिफॉल्ट इन रिडक्स टूलकिट। ओके, तो यहां पे हमें थंग मिल जाता है जो कि हम यहां पे हैंडल कर सकते हैं ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर नो बिल्ड इन मिडलवेयर सपोर्ट बट यू कैन इंप्लीमेंट इन मिडलवेयर योरसेल्फ। आप खुद से यहां पे चीजें अपने आप से करनी पड़ेंगी तभी जाके मिडलवेयर क्रिएट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस आप समझ गए यहां तक। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कुछ और है यहां पे एक्शन क्रिएटर्स। ओके, अब ये एक्शन क्रिएटर के अंदर देखेंगे आपका रिडक्स के अंदर क्या मिलता है रिक्वायरिंग मैनुअल डिफाइनिंग ऑफ एक्शन क्रिएटर एंड एक्शन टाइप्स। ये दोनों चीज जैसे मैंने आपको बताया आपको करना पड़ता था रिडक्स के अंदर, बट रिडक्स टूलकिट के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट्स एक्शन क्रिएटर व्हेन यूजिंग क्रिएट स्लाइस। जैसे ही हम इसको यूज करते हैं अपने आप ही रिडक्स टूलकिट आपका क्या होता है यहां पे क्रिएट कर देता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर है आपका नो बिल्ड इन एक्शन क्रिएटर यू मस्ट डिफाइन देम योरसेल्फ। अपने आप से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका यहां पे इम्यूटेबिलिटी, और यहां पे हमने क्या मेंशन करा आपका रिक्वायरिंग केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ इम्यूटेबिलिटी टिपिकली अचीव थ्रू लाइब्रेरीज लाइक मीमर। ओके, यहां मैंने मेंशन करा है यूजेस मीमर अंडर द हुड मेकिंग इट इजियर टू वर्क विद इम्यूटेबल अपडेट्स। ओके, यहां ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलता है इंस्टॉल्ड मिलता है ये चीज रिडक्स टूलकिट के अंदर। नेक्स्ट है आपका यहां पे नो बिल्ड इन इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट डेवलपर्स मस्ट हैंडल म्यूटेबिलिटी देमसेल्व्स। ओके, आप देख रहे हैं बिल्कुल एक एक लाइन में मैंने सारी चीजें मेंशन करने की कोशिश करी है यहां पे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहां पे सिलेक्टर सपोर्ट। ओके, सिलेक्टर सपोर्ट में यहां देखेंगे तो सपोर्ट्स द यूज ऑफ सिलेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द स्टोर। ओके, यहां पे कुछ इस तरीके से मिलता है हमें रिडक्स में, बट अगर रिडक्स टूलकिट के बारे में बात करें तो सपोर्ट सिलेक्टर्स थ्रू द क्रिएट सिलेक्टर यूटिलिटी। इट मींस कि यहां पे इसको करने के लिए भी एक यहां पे चीज फंक्शन हमें मिलता है नो बिल्ड सिलेक्टर सपोर्ट डेवलपर मस्ट क्रिएट सिलेक्टर मैन्युअली। ओके, खुद से यहां पे हमें करना पड़ेगा। यह है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात। इसके बाद है आपका ऑफिशियल रिकमेंडेशन, ऑफिशियल रिकमेंडेड बाय द रिडक्स टीम। ये खुद से उन्होंने खुद बोल रखा है कि रिडक्स वाली टीम ने कि इसको यूज करो। एंड जब से आपका रिडक्स टूलकिट आया तो यहां पे आप देखिए ऑफिशियली रिकमेंडेड बाय द रिडक्स टीम एज द मोर ओपिनियनेटेड एंड स्ट्रीमलाइंड वे टू यूज रिडक्स। ओके, यहां सिंपल आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है ये सारी चीजें, क्योंकि यहां पे आपका पब्लिक की जो हमारे डेवलपर्स हैं उनकी चॉइस भी है और रिकमेंड कर रही है आपकी रिडक्स की टीम खुद से भी। इसके बाद है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई अ बिल्ड इन स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन इन रिएक्ट बट नॉट ऑफिशियली रिकमेंडेड फॉर द ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। यहां पे कोई ऐसा कुछ बताया नहीं गया आपका रिडक्स की टीम की तरफ से कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करो आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो इसके बाद है नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स, उन्हें भी देख लेते हैं। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, लार्जर इकोसिस्टम विद इंटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट मिडलवेयर एंड लाइब्रेरीज। ये मिलता है हमें रिडक्स के अंदर।
और बात करें यहां पे रिडक्स टूल किट के अंदर ग्रोइंग कम्युनिटी सपोर्ट एंड एक्टिवली मेंटेन्ड एंड इनकरेज बेस्ट प्रैक्टिस, यहां पे आपका रिडक्स टूल किट के अंदर बताया जा रहा है कि क्यों यूज करना चाहिए आपको। देन इसके बाद मिलता है आपका यहां पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर लिमिटेड टू रिएक्ट एंड लेस इंटेंसिव देन रिडक्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, कंपेयर करें तो उससे बहुत कम है यहां पे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व क्या है आपका, कैन हैव अ स्टीप लर्निंग कर्व स्पेशली फॉर बिगिनर्स, मतलब कि थोड़ा सा टफ हो जाता है आपको, जो खुद से मैंने आपको बताया सेटअप करना, चीजें डिक्लेयर करना, फिर यूज करना, ये सारी चीजें। बट यही चीज अगर आप रिडक्स टूल किट के अंदर देखेंगे, रिड्यूस द लर्निंग कर्व्स बाय प्रोवाइडिंग हायर लेवल सब्ट्रैक्शंस एंड कन्वेंशंस, मतलब कि सबको अलग अलग करके चीजें इन्होंने रख दी है, बस आपको जाना है, यूज करना है और चल जाएगी चीजें। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहां पे रिलेटिविटी इजी टू लर्न स्पेशली फॉर डेवलपर्स फेमिलियर विद रिएक्ट, मतलब पहले से आपको रिएक्ट आनी चाहिए तभी जाके ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहां पे यूज केसेस सुटेबल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट एंड लार्जर स्केल एप्लीकेशंस, मतलब कि बड़ी एप्लीकेशंस के लिए ये सारी चीजें आप यहां पे यूज कर सकते हैं, किसको, रिडक्स को। इसके बाद है आपका रिडक्स टूल किट के लिए suitable for most Redux use cases, especially those that benefit from a structured approach, मतलब कि पहले से डिसाइडेड है आपको कि किस तरीके का स्ट्रक्चर चलना है, तब आप जाके यहाँ पे Redux टूलकिट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए यहाँ पे suitable for managing local component state और simple state sharing between parent and child component, मतलब अगर आपको छोटा सा कुछ काम करना है पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, तब आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका गाइस प्रॉपरली डिटेल में आपका डिफरेंसेस रिडक्स टूलकिट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। और इससे पहले जो मैंने आपको रिडक्स बताया, रिडक्स टूलकिट, कि उसका आपका क्या है मीनिंग, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, यूज केसेस मिलते हैं, वो सारी की सारी चीजें। ओके, और अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि रिएक्ट हमें तो आती नहीं है अभी, तो रिएक्ट कहां से सीखे। रिएक्ट के लिए हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने चैनल पे। सो गाइस, चैनल पे आने के बाद में यहाँ पे आपको यूट्यूब पे दिख रहा होगा कोड फॉर एजुकेशन। ओके, इस कोड फॉर एजुकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है आपका रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल, जो कि लेटेस्ट है आपका रिएक्ट राउटर का डॉम का। ओके, उसके बाद आप देखेंगे रिएक्ट हुक्स आपको नहीं आते तो वो आप सेपरेटली यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो पढ़ सकते हैं। रिएक्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी यहाँ पे मैंने बना रखी है वीडियोस। रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं वो, और जो प्रोजेक्ट है, देखिए प्रोजेक्ट वाली वीडियो आपको दिख रही होगी, ये बर्गर वाली वेबसाइट्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स में बना रहा हूं, बहुत डिटेल में है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और इसी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको रिडक्स टूलकिट का एक एग्जांपल देने की। ओके, इसके बाद आपको रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस, ये भी आप देख सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर आपको सीखनी है वो, पोर्टफोलियो, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल भी हैं, बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत कुछ है। आप देखिए चैनल पे बहुत कुछ है यहाँ पे। ओके, तो यहां से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद में जितनी भी वीडियोस हैं उनके सोर्स कोड कहां से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको या तो गिटहब से, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, रिएक्ट से रिलेटेड सब कुछ गिटहब पे अवेलेबल है। और जितने भी बाकी वीडियोस हैं उनका मेरी वेबसाइट है आपकी codes4education.com, यहां पे आ जाना है आपको, यहां से सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप समझ गए कि किस तरीके से चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या पढ़ना है आपको। और इसके बाद में अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, फॉलो कर लें हर जगह पे, जिससे कि आप 1-to-1 मेरे से बात कर सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिडक्स टूलकिट ट्यूटोरियल के अंदर पार्ट नंबर 2, फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी फाइल्स हमें मिलती हैं आपकी रिडक्स टूलकिट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।